बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू सबीका हसन ब्लॉगिंग। आज मैं जो आपके लिए रेसिपी लाई हूँ वो एक डिफरेंट से और बहुत ही मज़ेदार कबाब लाई हूँ। ये देखिए, मैंने आधा किलो से ज़्यादा ही कीमा लिया था और इसे बिल्कुल खुश्क कर लिया था, पानी नहीं है इसमें बिल्कुल। और ये 2 टेबल स्पून मैंने भर के इसमें लहसुन अदरक डाला है और मैं इसमें ये चॉप 3 या 4 हरी मिर्चें हैं वो डाली हैं और थोड़ा सा मैंने इसमें ज़र्दे का रंग डाला है, ये ऑप्शनल है। और देखें, मैं जो इसमें मसाले डालूँगी उसमें जी मैंने लिया है कुटा भुना धनिया, ये 2 टेबल स्पून लिया है। और मैंने काली मिर्च ली है 2 टीस्पून, लाल मिर्च ली है 2 टीस्पून और कुटी और भुना ज़ीरा लिया है 2 टीस्पून और थोड़ी सी मैंने कुटी लाल मिर्च ली है। और जी ये सब चीज़ें मैंने इसमें मिलाई हैं। ये मैंने प्याज ली है थोड़ी सी, बिल्कुल मैंने इसमें से पानी निचोड़ लिया है, ये चॉप प्याज है। और जी अपनी मुनासबत से आप ले लीजिएगा, मैंने थोड़ी ही ली थी। और ये मैंने कोटा टमाटर लिया है, ये मैंने गूदा हटा दिया है, बिल्कुल इसमें पानी नहीं है इसमें बिल्कुल भी। और मैं इन सब चीज़ों को, और ये देखिए मैंने लेमन लिया है, एक बड़ा हो तो 1 लिएगा और छोटे हों तो 2 ले लीजिएगा। इसका जूस लिया है, ये इसमें मैंने डाल दिया है। और ये मैंने चॉप हरा धनिया लिया है, इसमें भी बिल्कुल भी पानी नहीं है, इनमें कबाब में बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए। और ये मैं अब 1 अंडा लूँगी और ये भी इसमें डाल दूँगी। और ये अंडा डाल के अब मैं इसे खूब अच्छी तरह हाथों से मिक्स कर लूँगी, इतना कि खूब अच्छी तरह से बाइंड हो जाएं चीज़ें। और ये खूब अच्छी तरह, और इसमें मैंने 2 से 3 टेबल स्पून मैदा भी डाला था, वो मैं वीडियो बनाना भूल गई तो मैं आपको बता रही हूँ। इसमें 2 से 3 टेबल स्पून मैदा भी डलेगा। और इनको खूब अच्छी तरह मैंने जो है मिला लिया है। और नमक आप अपने जायके के मुताबिक ले लीजिएगा। और ये नमक डाल के भी इसे खूब अच्छी तरह से बाइंड कर लिएगा, मिला लिएगा, ताकि ये खूब अच्छी तरह से मिल जाए। और देखें, ये बाइंडिंग ऐसी हो कि इसमें बिल्कुल भी आपको बिल्कुल पता चले कि इसमें इतना सा भी पानी नहीं है। ये देखें, मैं इसीलिए मैं आपको ऐसे निचोड़ के दिखा रही हूँ कि इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है। और इसे मैंने अच्छी तरह से मिला दिया था। और अब मैं इसे मिला के, ये देखें, मैं तवे पे इसको मैंने अच्छी तरह से लगा दिया है। और अभी इसमें मैंने बिल्कुल भी ऑयल नहीं डाला है। और इसको मैं अच्छी तरह से लगा के, और फिर मैं इसे जो है, जब ये पूरा इस पर सेट हो जाएगा फिर मैं इसे चूल्हे पे रखूँगी। ये देखें, अब मैं इसे चूल्हे पे रख रही हूँ, बिल्कुल हल्की आंच पे, बिल्कुल हल्की आंच पे रखूँगी 2 से 3 मिनट। और इसे मैं बिल्कुल हल्की आंच पे रख के इसे ढक दूँगी, और ताकि ये अच्छी तरह से जो है पक जाए। और ये जब ये अच्छी तरह से पक जाएगा 2 से 3 मिनट के लिए हल्की आंच पे, तो अब मैं इसे देखें साइड से ऑयल डाल रही हूँ। इसमें साइड से ऑयल डालूँगी ताकि ये अच्छी तरह से ये लगे ना इसमें बिल्कुल। और ये देखें, मैंने इसमें डाल दिया और अब इसकी मैं कटिंग कर रही हूँ। और ये आराम से कटिंग हो गई थी। और ये फिर मैंने इसके कबाब बना लिए थे। ये देखिए, मैंने इस तरह से इसे आराम से कबाब बना लिए थे, बहुत इजी तरीके से, बहुत ही मज़ेदार से कबाब बने थे। और थोड़ा सा मुख्तलिफ़ तरीक़ों से खाना बनाया जाए तो सब लोग फैमिली वाले आराम से खुश होके खाते भी हैं। और जी मैंने ये बहुत मज़ेदार से कबाब बना दी हैं। और प्लीज़ इस प्यारी सी रेसिपी पे लाइक, शेयर और अच्छा सा फीडबैक तो बनता ही है। और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है आप लोगों की। और ये मैंने आ जाइए, हम लोग मिल के इसको एंजॉय करते हैं। आप लोग ज़रूर बनाइएगा और आप लोगों को इंशाल्लाह तारीफ़ें मिलेंगी इस मज़ेदार सी रेसिपी बनाने के लिए। इस रेसिपी पे आपको ज़रूर दाद मिलेगी, आप ज़रूर बना के देखिएगा। और मैं अब आपसे इजाज़त लेती हूँ। आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।